बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छे मौका पर हो रही है। इस वक्त आपको ये जो नज़र आ रहे हैं कुछ थोड़े से ड्रेसेस और मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हुई हैं। मेरे बेटे की हो रही है शादी और उसके लिए जो हमने कुछ ड्रेसेस बनाए थे वो देखने के लिए मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि हमने भी आना है। तो मैंने कहा चलें, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी 3-4 फ्रेंड्स जो मेरे घर के पास ही रहती हैं वो आज आई हुई हैं। पहले हमने खाना खाया है और खाना खाने के बाद अब हम ये ड्रेसेस देख रहे हैं और जो ज्वेलरी हमने बनाई है वो भी हम देख रहे हैं। हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में तो ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है कि लोग आते हैं और आके दुल्हन का सामान देखते हैं, जो दूल्हा वाले बनाते हैं वो भी, और जो दुल्हन की तरफ से अगर कोई दिया जाता है तो उसको भी देखने का ज़रा एहतमाम किया जाता है। ये कोई ऐसा ख़ास एहतमाम तो नहीं है, बस ऐसे ही हमने सोचा कि जाने से पहले, शादी चूँकि यहाँ पर नहीं है, शादी के लिए हमने जाना है मॉन्ट्रियल, इसलिए ये थोड़ा-सा हमने कर लिया कि उसमें हम कुछ ड्रेसेस जो हैं वो उनको देख लें और ज़रा देखें कि कैसे हैं और दुल्हन को पसंद भी आएँगे या नहीं। वैसे तो बड़ा मुश्किल है इसलिए कि मैं यहाँ पर हूँ रियाद में और दुल्हन जो है वो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में। और आपको पता ही है कि शादी की असल तैयारी तो फिर पाकिस्तान में होती है और मेरे लिए पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरी बड़ी बहन और हमारी जो बड़ी बहू है ज़ैनब, मेरी जो बहन की सबसे बड़ी बहू है वो, तो और हमारी फैमिली में पहली बहू भी है, तो इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी और बड़ी ही खूबसूरत तैयारी की है। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो हैं ये सारे उन लोगों ने बनवा के भेजे। और ख़ास तौर पे ये जो है ये ब्राइडल ड्रेस है जो काफ़ी मेहनत से बनवाया गया है और इसके लिए इसको चॉइस करना, फिर इसको ऑर्डर करना, ये काफ़ी लंबे काम थे और इसकी तो पैकिंग भी इतनी बड़ी थी कि हम उसको ला नहीं सके। और अभी हमने एक्स्ट्रा लगेज बुक कराया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसको लाना मुश्किल था। और बाकी जो हमारे अपने ड्रेसेस थे वो सारे जो हैं वो यहाँ पर हैं। वो हो गया मुकम्मल। और चूँकि हमारे जाने के दिन बिल्कुल करीब आ रहे हैं और बहुत सारे काम करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया था हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले थे। आज सारा गई हुई थी लाइब्रेरी और उसने रात को लेट वापस आना था, तो हमने सोचा कि उसकी लाइब्रेरी के साथ ही जो मॉल है हम वहाँ चले जाते हैं। लेना तो हमने कुछ भी नहीं था, लेकिन बस ये है कि ज़रा चलें घूम फिर लेते हैं और वहाँ पर जो फूड कोर्ट है वहाँ पर खाना भी खा लेंगे। आज मेरा ऑफ़ था काम से, इसलिए कि इसके बाद मुझे टाइम मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। अभी तो हम जा रहे हैं फ़ूड कोर्ट की तरफ, इसलिए कि इनकी फ़ूड कोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ है और साथ आपको ये खूबसूरत सा मॉल भी दिखा रहे हैं। मॉल में आज रश बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वीकडे है, तो वीकडे पे सब लोगों ने सुबह उठकर अपने काम पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, इसलिए फिर ज़रा लोग आउटिंग करने के लिए तभी आते हैं जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो या ज़रा थोड़ा सा जिसकी किसी का अगर डे ऑफ हो। फिर फूड कोर्ट में तो मैं पहुंच गई हूँ और अब मैं ये देख रही हूँ कि कहाँ से हम क्या लें। फूड कोर्ट आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आप अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें ले सकते हैं, दूसरा ये है कि सब लोगों को आप देख सकते हैं, रौनक लगी होती है और अच्छा सा एक माहौल सा बन जाता है। अब ऐसे भी नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये गुब्बारे देख के मुझे बच्चों का बचपन याद आ गया जब वो लिया करते थे। हर फूड कोर्ट में आपको ऐसे गुब्बारों वाले नज़र आ जाते हैं। अभी मैं फ़ूड की कुछ तलाश कर ही रही थी कि मुझे फ़ोन आ गया। मेरे इल्म में नहीं था कि मेरी एक पेशेंट सुबह से एडमिट हुई है, सुबह से तो नहीं एक्चुअली दोपहर से, और वो किसी वजह से मुझे नहीं पता चल सका, वरना अगर मुझे मेरे इल्म में होता तो मैं कभी इतनी दूर ना आती, इसलिए कि मेरा घर बिल्कुल मेरे काम की जगह से करीब है। और मुझे फ़ोन कॉल इसलिए आई कि बेबी की हार्ट बीट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, लेकिन वो रिकवर कर गई। लेकिन जो मेरी वहाँ पे कुलीग ड्यूटी पे थी उन्होंने मुझे फ़ौरन से इन्फॉर्म कर दिया, तो ये बहुत अच्छा हुआ। बस बहरहाल अब, लेकिन अब यह है कि ये ख़तरे की घंटी बज गई है, इसलिए कि अगर इतनी शुरू लेबर में ऐसा हो जाए तो फिर बार बार कॉल्स आती हैं। तो वही हुआ, मुझे सब कुछ छोड़ के हॉस्पिटल की तरफ रश करना पड़ रहा है। और वैसे मैंने जो हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, मैंने उनको ये कह दिया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग प्रोसीड कर लें, बिल्कुल मेरा इंतज़ार ना करें। और उन्होंने बिल्कुल कहा है और ऐसा ही होता भी है। और मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। और बीच में एक दफ़ा बार फिर मुझे कॉल आई कि दोबारा से बेबी की हार्ट बीट थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, लेकिन रिकवर हो गई है। इसलिए अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इमीडिएटली जो है वो बेबी को डिलीवर किया जा सके बग़ैर किसी ख़तरे के और बग़ैर किसी उसके प्रॉब्लम के। और बिल्कुल यही अप्रोच होनी भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह
वो दिन तो गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र है माँ बच्चा दोनों खैरियत से रहे। मैं भी पहुँच गई और तब तक पेशेंट भी बिल्कुल प्रिपेयर होके ऑपरेटिंग रूम में आ चुकी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ डिलीवरी हो गई। आज मैं आई हूँ, ये एक सैलून है मेरे घर से काफ़ी दूर है, यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट थी जाने से पहले, और काफ़ी बड़ा सैलून है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग-अलग रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ पर स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो सैलून्स की है वो ये है कि ये इतने मुकम्मल बापर्दा होते हैं कि कोई भी मेल अंदर नहीं आ सकता। अब जैसे ये भी था कि ऊपर वाले फ्लोर पे इन्होंने सारे सर्विस रूम्स बनाए हुए थे, और नीचे वाला पूरा फ्लोर जो है, जो काफ़ी ह्यूज और बड़ा है, वहाँ पर जो है वो रिसेप्शन है और बैठने के लिए जगह है कि अगर कोई यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना चाहे तो इंतज़ार कर सकते हो। और एंट्रेंस भी आप देखिए कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कि बाहर से बिल्कुल किसी की बेपर्दगी होने का या किसी चीज़ का भी कोई ख़तरा नहीं है। ये यहाँ की बहुत अच्छी ब्यूटी है। खैर मेरा तो सारा काम मुकम्मल हो गया, मुझे 1.5 घंटा लगा तकरीबन, तो मैं बाहर आई हूँ। अब तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बज गए हैं, और मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बाहर का मंज़र भी दिखा दूँ यहाँ से। अब मैं पहले तो मुझे गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पर पार्क हुई हुई है, लेकिन खैर पार्किंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद, हाँ गाड़ी भी मुझे नज़र आ गई है। तो बस अब मैं जाऊँगी घर वापस, इसलिए, और जाके मेरा ख़्याल है कि मैं अब सोने की कोशिश करूँगी, इसलिए कि अगले दिन फिर काम पर जाना है। अभी हमारे घर से जो यहाँ का रास्ता है वो तकरीबन 45 मिनट्स का है इस वक्त, जो ये दिखा रहा है नेविगेटर। और रश पीछे तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो एक लंबी क्यू गाड़ियों की लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। इस टाइम पे थोड़ा सा ये है कि रश बेहतर है। 11 बजे तक अमूमन जो है वो एक बार तो फ़्लो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो है, इसलिए कि हमने जो मेन हाईवे है उसके ऊपर भी आना है, तो उस वजह से आगे चूँकि इशारा है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक का जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लंबी लंबी क्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है जब हम टर्न होके अपने घर जाने वाली हाईवे पर आ जाएंगे तो उस वक्त इतना रश ज़्यादा नहीं होगा। अभी तो वो देखें दूर तक लाल लाल बत्तियाँ गाड़ियों की नज़र आ रही हैं, लेकिन ये है कि रुकता नहीं है, बहरहाल चलता रहता है। और यही हुआ, हम भी एक इशारे के बाद जो है वो अपने रास्ते पर आ गए, और घर बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरा ख़्याल है मैक्सिमम अब हमें 15 मिनट और लगेंगे घर तक आने के लिए। यहाँ पर भी ट्रैफिक के हालात काफ़ी बेहतर हैं, और इस रास्ते से जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होता, ट्रैफिक जैम नहीं होते। ट्रैफिक फ़्लो में किसी न किसी तरह से चलती ही रहती है, चाहे जितना भी रश हो जाए। और दूसरा ये है कि रश के भी कुछ ख़ास टाइम्स होते हैं, जब स्कूल खुलते हैं या ऑफिसेज़ खुलते हैं और बंद होते हैं, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश होते हैं। और इस वक्त तो रोशनियों से भरा हुआ शहर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर वक्त जगमग जगमग करता रहता है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी ऐसा सब कुछ हो जाए, और वहाँ पर भी हम इन चीज़ों को, जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इनको हम ओवरकम कर सकें, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और चीज़ें जो हैं वो भी बेहतर हो जाएं। बहरहाल अभी तो हम ये खूबसूरत लाइटें और ख़ूबसूरत नज़ारे देखते हुए घर जा रहे हैं, और टाइम का पता ही नहीं चलता। हालांकि इतना लंबा रास्ता है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज होता है कि घर तक पहुँचते हुए बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता, और हम देखते ही रह जाते हैं कि कौन सी बिल्डिंग आज कितनी रोशन लग रही है, और कौन सा रास्ता जो है उस पर आज ट्रैफिक कम था, और इतनी देर में घर आ जाता है। और तो और दरख्त देखें यहाँ पर कितने ज़्यादा लगाए गए हैं, सड़क के दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, और उसमें भी खजूर डोमिनेंट है काफ़ी। आज मेरा थोड़ा सा और काम था, एक और हमारा जो सैलून है वहाँ पर मैंने जाना था। वहाँ पर भी कोशिश की थी मैंने कि ऐसे वक्त में मैं जाऊँ जहाँ पर रश कम हो, ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मुझे तकरीबन 1.25 घंटे में मैं फ़ारिग हो गई, और अब मैं जा रही हूँ घर वापस, इसलिए कि आज जाकर मैंने अपनी पैकिंग भी करनी है, और मैंने अपना सारा सामान भी सेट करना है। और मैं आपको बताना ही भूल गई कि आज तो हमारी फ़्लाइट भी थी, लेकिन हमें एयरलाइन से फ़ोन आ गया कि हमारी फ़्लाइट 2 दिन आगे हो गई है। पहले तो उन्होंने कैंसिल होने की ख़बर दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी फ़्लाइट को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप अपना टिकट कैंसिल करके रिफ़ंड ले लें और कहीं और से बुकिंग करा लें। खैर उसी देर में उन्होंने 2 दिन बाद की हमारी फ़्लाइट कर दी। और यहाँ पर ये देखें रियाद एक्सपो का होर्डिंग लगा हुआ है, जिस पर यहाँ सारे बहुत खुश हैं, इसलिए कि इसकी वजह से पूरी जो इकोनॉमिकल
दुनिया है वो सारी की सारी यहाँ पर मुतवज्जो हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ये एक काम हुआ है। एनीवे हमने उन्होंने टिकट हमारा अरेंज करके ख़ुद ही 2 दिन आगे कर दिया और सारा की फ़्लाइट आज ही है, वो आज ही जाएगी, लेकिन हम लोग अब 2 दिन बाद जाएंगे। अब उसमें एक सूरत ये थी कि छुट्टियां तो मैंने ले ली हुई हैं, तो मैं क्या करूं, उनका कैंसिल करूं या क्या करूं। फिर हमने सोचा कि हम इन छुट्टियों में उम्रे के लिए चले जाते हैं। आज हम सारा को ड्रॉप करेंगे। माओ सोया हुआ है बड़े आराम से, सारा के सामान के साथ साथ बड़े मज़े में है। सारा उसको खुदा हाफिज़ कहना चाह रही थी, लेकिन अब ये उसकी नींद का टाइम है, इसलिए उसके उठने के तो कोई इम्कानात नहीं है, और सर्दियों में वो सोता भी काफ़ी है। सामान हमारा काफ़ी पैक हो गया है। मैंने भी अपनी चीज़ें सारी जो हैं वो रख ली हैं, इसलिए कि बहुत सारा सामान सारा को दिया, जिसमें दुल्हन के कपड़े थे, जोड़े थे, मेहंदी, चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें थी, ताकि वो पहले से जाके उनको सेट करके अरेंज कर दे। और अब हम निकले हैं घर से सारा को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए, और हमने अपनी भी तैयारी कर ली है। साथ ही यहीं से हम फिर उम्रे के लिए निकल जाएंगे, और हम इंशाल्लाह बाय रोड ही जाएंगे। हमारे घर से एयरपोर्ट का तकरीबन वैसे तो तकरीबन 40 किलोमीटर्स है, और रियाज जैसे बड़े शहर में ये कोई ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन अगर रश चूँकि इस टाइम पे कम है, तो इसलिए उम्मीद है कि जो हमें नेविगेटर दिखा रहा है 45 मिनट्स में हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और अगर रश ज़्यादा ना हुआ तो सारा की बोर्डिंग भी मेरा ख़्याल है कि काफ़ी जल्दी हो जाएगी। और रास्ते में हम खूबसूरत मंज़र देखते जा रहे हैं रियाज़ के, और जो इसकी मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स हैं रास्ते के दोनों तरफ। रास्ता बहुत खूबसूरत है, एयरपोर्ट का पूरा ही रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ते में अभी एक और भी मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, और वो है दूल्हा दुल्हन के लिए एक तोहफ़ा हमने लेना है, जो सारा ने ख़ास तौर पर साथ लेकर जाना था, और वो उसने उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। रास्ते में मैं वहाँ भी रुकी, और फिर भी शुक्र है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और उम्मीद है कि सारा अपने टाइम पर पहुंच जाएगी, और बोर्डिंग चेक इन वगैरह जो है वो अब बड़े आराम के साथ हो जाएगा। काफ़ी टाइम है अभी हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे आप देख भी रहे हैं कि सड़क के ऊपर भी कोई ज़्यादा रश नहीं है। कुछ सारा को हमने खाने के लिए रास्ते से लेके दिया, इसलिए कि एम्स्टर्डम में उसकी थोड़ी देर के लिए रुकेगी फ़्लाइट तो नहीं रुकेगी, मेरा मतलब है वहाँ से उसने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है। उसके लिए तकरीबन उसको 6 घंटे का स्टे है, तो उसमें अगर उसको भूख लग जाए तो वो कुछ खा पी ले। सारा की इमिग्रेशन होगी, बोर्डिंग होगी बड़े आराम के साथ, और अब वो जा रही है इमिग्रेशन की तरफ। और यहाँ से उसको खुदा हाफिज़ कहने के बाद हम अब आए हैं बाहर। मैं ही गई थी अंदर, और वैसे इतनी देर में गाड़ी को ऊपर से चक्कर लगवा कर ले आए। ये नया टर्मिनल है जहाँ से सारा गई है, और अल्लाह के सुपुर्द फ़ी अमान अल्लाह। हम अब निकले हैं अपने उम्रे के सफ़र के लिए। हम रास्ते में से कुछ कॉफ़ी लेंगे और कोई चाय वगैरह लेंगे, और उसके बाद सीधा हमारा रुख जो है वो इंशाल्लाह मक्का रोड से होकर मक्का की तरफ होगा, और ताइफ में जाके हमारा स्टे होगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फ़ी अमान अल्लाह।